महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की जबरदस्त जीत के बाद मुख्यमंत्री पद पर आकर सुई अटक गई है। 26 नवंबर को मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे का कार्यकाल खत्म हो गया है। शिंदे ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है, लेकिन अभी तक महायुति खेमे ने सीएम की आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं की है। इस बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि एकनाथ शिंदे को केंद्र में लाना चाहिए। दरअसल रामदास अठावले ने सुझाव दिया है कि एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर सकते हैं या उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में शामिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सीएम पद पर जारी सस्पेंस जल्द ही खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ अठावले ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि बीजेपी हाईकमान ने फैसला कर लिया है कि देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि एकनाथ शिंदे इस फैसले से खुश नहीं है, इसलिए अठावले ने कहा कि उनकी नाराजगी दूर की जानी चाहिए, लेकिन बीजेपी ने इतनी सीटें जीती है कि वो भी नहीं मानेगी। सुनिए। मुझे लगता है कि एनसीपी के अजीत दादा पवार जी ने तो खुलकर देवेंद्र फडणवीस जी के नाम को सपोर्ट किया है और अजीत दादा पवार जी ने बोला है कि मैं सीएम पद के रेस में नहीं हूँ, क्योंकि उनको मालूम है कि बीजेपी कितनी सीटें 132 सीट चुनकर आई है और इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें अभी एकनाथ शिंदे साहब को समझना है कि इसमें निर्णय क्या लेना है। उन्होंने जो इस्तीफा दिया है वो तो मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा इलेक्शन के बाद देना ही पड़ता है और इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उसका इस्तीफा मतलब पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा होता है और फिर नए मंत्रिमंडल का शपथ होता है। तो इसीलिए मतलब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और 1-2 दिन में जो भी मतलब डेडलॉक है उसमें क्लियरेंस हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा और 2 तारीख तक शपथ ग्रहण का प्रोग्राम हो सकता है। आखिरी सवाल है, क्या आपने अजित पवार या एकनाथ शिंदे? नहीं, मैंने तो ऐसा डिस्कशन नहीं किया। अभी मैं मुंबई जाऊंगा तो मैं डिस्कशन करूंगा, लेकिन फिलहाल मैंने ऐसा डिस्कशन नहीं किया है। मेरे मन की ये बात है कि अगर एकनाथ शिंदे साहब को डिप्यूटी सीएम बनना उनके लिए ठीक नहीं होगा तो वो केंद्र में आकर मंत्री बन सकते हैं या फिर वहां रहना है तो वहां डिप्यूटी सीएम पद पर रहने में कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह देवेंद्र फडणवीस भी मुख्यमंत्री 5 साल रहे थे और वो एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में डिप्यूटी सीएम बने थे, तो इसमें से महाराष्ट्र के विकास के लिए मतलब निर्णय लेने की आवश्यकता है, तो इसमें कोई न कोई तो फैसला माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने। बता दें कि रामदास अठावले ने एकनाथ शिंदे को ये सलाह भी दी है कि देवेंद्र फडणवीस की तरह उन्हें 2 कदम पीछे जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे को 2 कदम पीछे जाना चाहिए, जिस तरह देवेंद्र फडणवीस 4 कदम पीछे गए और उनकी लीडरशिप में काम किया। अठावले ने कहा कि उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जरूर इस पर विचार करेंगे, क्योंकि महायुति को शिंदे और उनके 57 विधायकों की जरूरत है। रामदास अठावले ने कहा कि महायुति गठबंधन को जल्द ही इस पर कोई फैसला लेना होगा और समझौता भी करना चाहिए। साथ ही बड़े विश्वास के साथ कैबिनेट का विस्तार होना चाहिए और उस मंत्रिमंडल में मेरी पार्टी को एक मंत्री पद जरूर मिलना चाहिए। मैंने देवेंद्र फडणवीस के सामने भी ये मांग रखी है। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती है। महायुति गठबंधन ने 288 में से 235 सीटों पर जीत हासिल की, जिसमें से बीजेपी को 132, एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 57 और अजित पवार की एनसीपी ने 41 सीटें जीती है। बाकी सीटें गठबंधन में शामिल अन्य पार्टियों के हिस्से में आई हैं। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।